प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज होने की उम्मीद है। चुनाव करीब है, लेकिन उससे पहले नीतीश सरकार यानी एनडीए गठबंधन में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी जोरों पर है। एनडीए सरकार में जदयू और बीजेपी लगभग बराबर की भागीदारी में। माना जा रहा है कि 6 और मंत्री जल्द ही शपथ ले सकते हैं, जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी से और 2 जदयू से होंगे। इस विस्तार से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 36 हो जाएगी। अभी नीतीश के कैबिनेट में 30 मंत्री हैं, जिनमें मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री शामिल हैं। अब सवाल यह है कि जो 6 नए मंत्री बनेंगे वो बिहार के किस जिले से होंगे और कौन होंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो जाहिर है मंत्रिमंडल का विस्तार करते समय जात और क्षेत्र के समीकरण का खास ध्यान दिया जाएगा। अभी फिलहाल बीजेपी और जदयू दोनों के 13 मंत्री हैं। इसके साथ ही बीजेपी के पास 2 उप मुख्यमंत्री और जदयू के हिस्से मुख्यमंत्री, जो कि नीतीश कुमार है। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के प्रमुख संतोष मांझी के पास 2 विभाग हैं और एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी मंत्री हैं। 6 और मंत्री बढ़ाए जाने के बाद नीतीश सरकार में कुल 36 मंत्री हो जाएंगे। 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए ये अधिकतम सीमा है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां से नीतीश के कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं। विस्तार के वक्त इसका भी ध्यान दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी की शानदार जीत का असर बिहार में पड़ेगा। एनडीए में चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा भी होना है। बीजेपी महाराष्ट्र के तर्ज पर जदयू से ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकती है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू और बीजेपी ने भले ही बराबर सीटों का बंटवारा किया था, लेकिन चुनाव परिणाम में जदयू बीजेपी की लगभग आधी सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी को जदयू से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। कई जिलों में जिला अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है। कुछ मंडल कमेटियों के चुनाव भी लंबित हैं। माना जा रहा है कि इन जिलों में जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर संगठन, मंत्रिमंडल और सीटों के बंटवारे के अलावा बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी जल्दी शुरू होने वाला है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार की पूरी कोशिश होगी कि वो कई विकास कार्यों के लिए धन का आवंटन करे। इसके साथ ही नई योजनाओं की घोषणाएं भी हो सकती हैं। विभिन्न आयोगों, बोर्डों और निगमों में जो नियुक्तियां लंबित हैं, उन पर भी जल्द ही फैसला हो सकता है। कुल मिलाकर बिहार अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। इस बार बिहार में एनडीए ने 225 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। जाहिर है गठबंधन वो सभी दांव चलेगा जिससे चुनाव में उसके पक्ष में माहौल बन सके। बिहार में जीत के लिए बीजेपी क्या दांव चलेगी, यह देखना होगा। बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।